लगता है ये चिड़िया इस जंगल में नई आई है। मुझे तो अब मजा ही आ जाएगा। ये चिड़िया मेरा भोजन बनेगी। वैसे भी कोई इस जंगल में आता तो है नहीं। चलो अच्छा है कि मुझे ये भोजन मिल गया। अब मैं जल्दी से अपने बच्चों के लिए ये भोजन लेकर उनके पास चली जाती हूँ। वो भूखे हैं घर पे। ये कहकर रानू तो अपने घर की तरफ जाती है। तभी वो देखती है कि किसान कुल्हाड़ी लेकर उसके घर की तरफ जा रहा था। तब वो उसे देखकर कहती है, अरे बाप रे, ये क्या? ये किसान तो पेड़ काटने के लिए जा रहा है। मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा। कहीं ये मेरे पेड़ को ही ना काट दे जिस पर मेरा घर बना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम बेघर हो जाएंगे। ये कहकर चिड़िया तो उस किसान से पहले अपने घर आ जाती है। तब वहीं वो किसान कहता है, ये पेड़ तो अच्छा नहीं है और ज्यादा बड़ा भी नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ, शायद इससे भी ज्यादा अच्छा पेड़ मिल जाए मुझे। वो किसान तो फिर आगे आता है और वो उसी पेड़ के पास आकर रुक जाता है जिस पेड़ पर चिड़िया का घर बना था। चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर में बैठी थी। मम्मा, ये टक टक की आवाज कैसे आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कुछ काट रहा है या फिर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हाँ गुड़िया बेटी, तुम सही कह रही हो। शायद वो लकड़हारा किसान हमारे पेड़ के नीचे ही आ गया है और वो हमारा पेड़ काट रहा है। अब तो हमें यहाँ से बाहर जाना होगा। अब हमारा घर तो नीचे गिर जाएगा जब वो पेड़ काट देगा। मम्मा, तो आप उनसे मना कर दो कि हमारा पेड़ ना काटे, नहीं तो हम बेघर हो जाएंगे। मेरी बेटी गुड़िया, हमारे पास समय नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम दोनों जल्दी करो और घर से बाहर निकलो। वो रानू तो फिर जल्दी से अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर आकर बैठ जाती है। अभी वो बाहर आई थी कि उसका पेड़ नीचे गिर जाता है और साथ में घर भी नीचे गिरकर टूट जाता है। रानू और उसके बच्चे दूर बैठे ये सब देख रहे थे और आंसू बहा रहे थे। वो किसान तो उस पेड़ को कई हिस्सों में काट लेता और ट्रक में रखकर ले जाता है। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा तो घर भी टूट गया और बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला है। क्या हम बारिश में भीगेंगे? मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बारिश में नहीं भीगने दूंगी। मैं कुछ ना कुछ करूंगी, तुम मेरे पे भरोसा रखो। वो रानू तो बहुत ज्यादा परेशान थी। वो रो रही थी। उसकी बेटी गुड़िया तो थोड़ा समझदार थी, इसलिए वो तो अपनी मम्मा की बातों को समझ रही थी। लेकिन कुकू बहुत छोटा था, वो इतना समझदार नहीं था। रात हो जाती है, रानू के दोनों बच्चे सो जाते हैं, लेकिन रानू नहीं सोती। वो रोती रहती है। वो रात बहुत लंबी थी, गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी। रानू सारी रात जागती है। फिर सुबह हो जाती है। रानू अपने टूटे हुए घर के पास आती है जहाँ उसका भोजन बिखरा पड़ा था। वो रानू तो फिर उस भोजन को एक पोटली में भर लेती है और फिर उसे लेकर अपने बच्चों के साथ दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है। वो जल्दी दूसरे जंगल पहुँच जाती है। वहाँ तो फल के पेड़ थे, लेकिन उस जंगल में कोई आता जाता नहीं था। वहाँ बिल्कुल सुनसान था। तब रानू कहती है, कोई है क्या यहाँ पे? कोई दूसरा पक्षी कोई है क्या? मेरी आवाज सुन रहा है कोई? लेकिन रानू की आवाज तो कोई नहीं सुनता, क्योंकि उस जंगल में कोई था ही नहीं जो उसकी आवाज सुनता। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है जो कि बहुत अच्छा था। वो उस पेड़ पर घर बनाने का सोचती है। मम्मा, आप घर बनाओ, तब तक हम इन पेड़ों से अमरूद खा लेते हैं, मीठे मीठे, मजा आ जाएगा हमें। हाँ ठीक है मेरे बच्चों, जाओ जाके तुम फल खा लो। यहाँ पे तो कई तरह के फल हैं। वो दोनों बच्चे तो फिर मजे से वो फल खाने लगते हैं। वहीं रानू घर बनाते हुए कहती है, जो कुछ भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। ये जंगल तो हमारे उस वाले जंगल से भी अच्छा है। यहाँ तो कई तरह के फल भी है, भोजन ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ कितना अच्छा है। मैं अब अपने बच्चों के साथ यहाँ आराम से रहूंगी। वो रानू तो घर बनाते हुए ऐसे कह रही थी। वहीं पास में ही एक पेड़ के सुराख में सांप रहता था। वो कहता है,
बहुत दिनों बाद मैंने इस जंगल में किसी चिड़िया को देखा है। अब तो मुझे मजा आ जाएगा। ये चिड़िया अपने दोनों बच्चों को मेरा भोजन बनाने के लिए लाई है यहाँ। वो सांप तो ऐसे कह रहा था चिड़िया का घर भी बन जाता, उसके बच्चे भोजन खाकर आ गए थे। फिर वो तीनों अपने घर में बैठ जाते हैं। तब रानू कहती है, मेरे बच्चों तुम दोनों यहीं रहना, मैं जंगल में घूम कर आती हूँ और देख कर आती हूँ। इस जंगल में कोई न कोई पक्षी तो जरूर रहता होगा। चिड़िया घर से निकल जाती है। बच्चे दरवाजा बंद कर लेते हैं और वो अंदर ही रहते हैं। चिड़िया काफी देर तक जंगल में घूमती है। तब उसे एक तोता मिल जाता है। वो उसके पास आकर कहती है, चलो अच्छा हुआ कि आप मिल गए। जब से मैं आई हूँ इस जंगल में मुझे कोई दिख ही नहीं रहा। मैंने बहुत ढूंढा है तब आप मुझे मिले हो। चिड़िया क्या तुम इस जंगल में नई आई हो? क्योंकि मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा यहाँ। हाँ तोते जी, मैं इस जंगल में नई आई हूँ और मैंने अपना घर भी बना लिया है। लेकिन मैं एक बात से बहुत परेशान हूँ कि जिस जगह मैंने घर बनाया है वहाँ किसी और पक्षी का घर क्यों नहीं है, जबकि उस जगह पे तो भोजन पानी सब कुछ है। फिर ऐसा क्यों है? चिड़िया क्या तुमने अपना घोंसला एक बड़े पेड़ पर बनाया है जिसके पास में एक पेड़ है और उसमें सुराख है? हाँ तोते भैया, आपने सही पहचाना। मैंने उसी पेड़ पर घर बनाया है और मेरे दोनों बच्चे घर में हैं अभी। चिड़िया तो फिर तुम जल्दी से घर जाओ और अपने बच्चों को बचाओ, क्योंकि जो उस पेड़ में सुराख है ना, उस पेड़ के अंदर एक बड़ा सांप रहता है और जो कोई पक्षी इस जंगल में आता है वो उसे मार कर खा जाता है। चिड़िया जाओ अपने बच्चों को बचा लो, क्योंकि वो सांप उन्हें भी खा जाएगा और इसी वजह से उस जंगल में कोई पक्षी नहीं रहता है। ये तो आपने सही मुझे बता दिया तोते भैया, नहीं तो मैं और मेरे बच्चे तो मर जाते। मैं जल्दी जाती हूँ यहाँ से। ये कहकर रानू तो तुरंत अपने घर आ जाती है और अपने बच्चों से कहती है, मेरे बच्चों तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? हाँ मम्मा, हम दोनों ठीक है। लेकिन मम्मा सांप जैसी आवाज आ रही थी, जैसे सांप सूं सूं करते हैं। मेरे बच्चों तुम दोनों यहीं रहना, यहाँ से कहीं मत जाना। दरवाजा और खिड़की दोनों बंद कर लेना, मैं अभी आती हूँ। बच्चे तो फिर दरवाजा और खिड़की अंदर से बंद कर लेते हैं। रानू वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है। वो तो उसी लकड़हारे किसान के पास आती है और उससे कहती है, सुनो लकड़हारे भाई, मैं आपको एक सूखे बड़े पेड़ के बारे में बताने आई हूँ। आप उस पेड़ को काटकर बाजार में बेचोगे तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा, इसलिए आप चलिए उस पेड़ को काट लेना। चिड़िया क्या तुम सच कह रही हो? अरे तो मुझे तो सूखे पेड़ की कब से तलाश है। चलो तुम मुझे लेकर चलो। हाँ हाँ चलो, मैं आपको लेकर चलती हूँ, फिर आप उस पेड़ को काट लेना। वो रानू तो फिर लकड़हारे किसान को लेकर वहाँ आ जाती है। वो लकड़हारा किसान पेड़ को काट लेता और कई हिस्सों में बांटकर रख लेता है और तभी वो सांप बाहर आ जाता है। तो वो लकड़हारा तो उसे अपनी कुल्हाड़ी से मार देता है और फिर वो लकड़ियों को ट्रक में भरकर ले जाता है। इस तरह रानू चिड़िया अपने दिमाग से अपने बच्चों और घर को बचा लेती है। जब ये बात सबको पता चलती है तो बाकी पक्षी भी वहाँ घर बनाकर रहने लगते हैं, क्योंकि अब उस जंगल में कोई खतरा नहीं था, सब सुरक्षित थे। दोस्तों ये थी आज की कहानी और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हर काम सोच समझ के करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि सांप को किसने मारा था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।